हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी, जी हाँ, पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में इसी तरह के जीएस के प्रश्न पूछे जा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? ए एक यूनानी शासक, बी एक वैदिक ऋषि, सी एक जैन भिक्षु या डी एक बौद्ध दार्शनिक। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। नागार्जुन भारतीय बौद्ध भिक्षु, दार्शनिक और माध्यमिक मत के संस्थापक थे। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? ए बैगनी, मजेंटा, सी गहरा नीला या डी काला। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। लोअर एग्जाम 30/9/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है? ए भारत, बी जापान, सी चीन या डी ब्राज़ील। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। असिस्टेंट अकाउंटेंट 22/11/2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर डैश डैश की राजधानी है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दादर और नगर हवेली, सी पुडुचेरी, डी लक्षद्वीप। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। विधान भवन रक्षक 2/12/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा या डी गुजरात। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। गुजरात सरकार ने जून 2018 में सूर्य शक्ति किसान योजना को शुरू किया। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक? जी हाँ, आंसर बताइएगा, ए स्विच, बी संयोजक तार, सी रेगुलेटर, डी इनमें से कोई नहीं। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। संयोजक तार बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक। लोअर द्वितीय 26/6/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन पराक्साइड। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? ए 32, बी 28, सी 30 या डी 16। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, 30। वयस्क बिल्ली में 30 दांत होते हैं जबकि अवयस्क में 26 दांत। लोअर तृतीय 26/6/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला की कितने की होती हैं? ए 24, बी 25, सी 26 या डी 27। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। कंप्यूटर की कीबोर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला की कुल 26 की होती हैं। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 27/12/2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? ए दुर्गा, बी लक्ष्मी, सी पार्वती या डी सरस्वती। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, सरस्वती। लोअर सेकेंड 28/7/2019 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया? ए सचिन तेंदुलकर, बी शिखर धवन, सी वीरेंद्र सहवाग या डी रोहित शर्मा। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक भारत के सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको मैग्सेस पुरस्कार नहीं मिला है? ए इला भट्ट, बी जयप्रकाश नारायण, सी विश्वमोहन भट्ट या डी जोकिन अरफुथम। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। विश्वमोहन भट्ट को मैग्सेस पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी सभी को मिल चुका है। आबकारी सिपाही 25/9/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी चीन या डी जापान। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। विश्व में प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। वन रक्षक 11/12/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक
रूप में जाना जाता था? ए CF एंड्रयूज, बी जयप्रकाश नारायण, सी चित्तरंजन दास या डी आशुतोष मुखर्जी? जी हाँ आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। राजस्व लेखपाल 13/9/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 14 अगस्त 1947 या डी 14 अगस्त 1950? जी हाँ आंसर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लोअर द्वितीय 28/7/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी दमन और दीव या डी पांडिचेरी? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आकार सर्वाधिक बड़ा है। लोअर प्रथम 28/2/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर डैश डैश नदी के तट पर स्थित? ए सिंधु, बी झेलम, सी रावी या डी ब्यास? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। श्रीनगर कश्मीर घाटी में स्थित और सिंधु की सहायक झेलम नदी के तट पर स्थित है। केंद्र सुपरवाइजर 31/8/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? ए, बी बी, सी AB या डी O? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। सर्वग्राही समूह AB है तथा O जो है सर्वदाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के रचयिता कौन है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी मुद्रा राक्षस या डी धर्मवीर भारती? जी हाँ आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। अंधेरी नगरी के रचयिता भारतेंद्र हरिश्चंद्र। विधान भवन रक्षक 2/10/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दिन और रात कहाँ बराबर होते? ए विषुवत रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी प्राइम मेरिडियन पर या डी अंटार्कटिका पर? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट 22/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।